नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश मौर्य आपके बीच में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इसको देख करके आपको समझ में आएगा कि क्या है और कैसे है, क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे बॉडी से रिलेटेड, हमारे शरीर से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, उसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी हम तो ह्यूमन है ही, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। परिसंचरण तंत्र हिंदी में इसको बोलते हैं। और ये जो परिसंचरण तंत्र होता है, जैसे हम कुछ खाना पीना खाते हैं, वो हमारे शरीर में फैलता कैसे है, कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। कोई हवा भर के भेज देता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे बॉडी में वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड सिस्टम पाया जाता है, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन किस चीज का होता है? ब्लड का होता है भाई। अब आइए देख लिया जाए कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वह कितने चीजों से मिल करके बनता है। पहला जो है ब्लड, यानी रक्त, खून। खून कर देंगे उसका, वही खून जो चोट लगने के बाद बहता है उसे ब्लड कहते हैं। तो ब्लड, हार्ट, हम आपके दिल में रहते हैं भाई, यही दिल है हार्ट। और ब्लड वेसल्स, यानी जो नस में हमारे देश का खून रहता है, तो वही नस मतलब ब्लड वेसल्स, जिसके द्वारा फैलती हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका ब्लड वेसल, ब्लड है, खुद ब्लड है, रक्त है, रुधिर है। इसे रक्त भी कहा जाता है, रुधिर भी कहा जाता है, ब्लड भी कहा जाता है। और दूसरे पॉइंट पे हार्ट है, दिल जो सीने में धड़कता रहता है वही हार्ट है, हृदय है। और तीसरी यहाँ पे ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं हैं, जिस ट्यूब में ब्लड फ्लो करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, आप लोग को बता दिया जाए कि हम सिर्फ आज केवल एक पार्ट यहाँ डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट इसका आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम केवल ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। ब्लड लाल कलर का होता है, लाल कलर का दिखता है भाई, रेड होता है, बिल्कुल रेड होता है। अभी बताता हूं क्यों होता है। आइए बात कर लेते हैं। ब्लड का अपना एक पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू मतलब कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 होता है। मैंने बताया था एक बार कि चोट लगेगी, आंसू बहेगा, खून भी निकलेगा, मुंह से लार भी निकलेगा, तो सबका पीएच वैल्यू एक ही होता है। तो ये 7.4 है पीएच वैल्यू किसका? ब्लड का। और इसकी विस्कोसिटी मतलब श्यानता, गाढ़ापन, विस्कोसिटी जिसको बोला जाता है, वह 4.7 होता है। और ये 10 गुना गाढ़ा होता है पानी से बहुत गाढ़ा। बोलते हैं उसका खून पानी हो गया है, मतलब कि बहुत गाढ़ा होता है खून की अपेक्षा। तो 4.7 इसकी विस्कोसिटी होती है। और ग्रेविटी की बात करते हैं, कितनी तेजी से नीचे की तरफ गिरता है, उसकी ग्रेविटी की बात करते हैं। तो हर एक लिक्विड का अपना एक ग्रेविटी होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा। तो 1.04 से 1.07 तक होता है इसका ग्रेविटी। और बात करते हैं कि इसकी मात्रा ब्लड में कितनी होती है। हमारे पूरे शरीर के वजन का 7 से 8% ब्लड होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ब्लड का। और बात कर लिया जाए तो ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, बहुत केयरफुली। तो ब्लड बेसिकली 2 कंपोनेंट में मिलकर के बना होता है। पहला जो है ब्लड प्लाज्मा, फिर से बोल रहा हूं प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, प्लाज्मा 55% होता है। और दूसरी जो होती है ब्लड सेल्स, इसको कुछ लोग ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग फार्म एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये 45% होता है। कितना? मात्र 45% ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड की सेल्स पाई जाती हैं। बाकी उसमें जो लिक्विड पोर्शन होता है उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। अभी प्लाज्मा बहुत मजेदार चीज है। इसमें क्या क्या चीजें होती है देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं पानी, बिल्कुल पानी की तरह, यानी जल की जो मात्रा है 90 से 92% होती है। यानी हमारा ब्लड जो लिक्विड होता है वो लिक्विड इसी के कारण दिखता है। यानी 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। और उसमें जो प्रोटीन वाला पोर्शन है, प्रोटीन 6 से 8% पाया जाता है। प्रोटीन 6 से 8% होता है। और जो अन्य चीजें हैं, अदर्स की बात कर लेते हैं, कुछ और चीजें होती हैं तो वह 1 से 2% में होती हैं। और एक बात ध्यान देना, 1 से 2% में अन्य है, लेकिन लिपिड भी पाया जाता है। लिपिड मतलब फैट, मोटा करने वाला।
तो फैट जो है वो कोलेस्टेरॉल, ओ माय गॉड बहुत खतरनाक नाम ले लिए सर, यही है कोलेस्ट्रॉल। इसका लेवल अगर बढ़ रहा है मतलब आपके दिल पे जोर जा रहा है, हार्ट के ऊपर जोर जा रहा है, इसलिए इसका लेवल मेंटेन करना चाहिए। किसी भी तली भुनी चीजों का थोड़ा परहेज करो। तो लिपिड जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल, पूछा जाता है कि ब्लड में पाए जाने वाले लिपिड का क्या नाम है, तो उसका नाम याद कर डालो, कोलेस्टेरॉल। अब देखिएगा इसमें सबसे बड़ी प्रोटीन यानी ब्लड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, ये डिजॉल्व होती है, घुली होती है, जो कि रक्त का थक्का जमाने में काम देती है। ठीक है, तो पूछा जाए कि ब्लड में पाए जाने वाले सबसे बड़े प्रोटीन का क्या नाम है, तो बताइएगा फाइब्रिनोजन। और देखिएगा सबसे कम सबसे छोटा प्रोटीन, बड़ा जान लीजिए छोटा भी जान लीजिए, सबसे छोटा जो है वो एल्बुमिन होता है, अंडे में भी पाया जाता है। एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। नेक्स्ट वन, एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होती है उसको ग्लोब्युलिन्स बोला जाता है, यानी गोलाकार प्रोटीन्स होते हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है एक्चुअली, आईजी जिसको बोलते हैं, एंटीबॉडीज जो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते। जब आपको मैं इम्यून सिस्टम बताऊंगा वहां पे इसको डिटेल किया जाएगा। अब भाई देख लीजिए इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिक्स होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये आपके क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजिनस वेस्ट ये होते हैं, दी जाते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया एंड अमोनिया, जो कि कहां पाया जाता है, प्लाज्मा में। अब इसमें कुछ डिजॉल्व गैसेस भी होती हैं, बेसिकली दो गैसेस हम लोग जो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लाज्मा के जरिए भी ट्रांसपोर्ट होता है इन गैसेस का अलाउंग द बॉडी, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका प्लाज्मा में हो गया। तो प्लाज्मा में रिलेटेड इससे ज्यादा जानकारी आपके लेवल से बहुत आगे है, तो आप इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब आई बात करते हैं ब्लड सेल्स की तरफ, ब्लड कार्सेल्स की तरफ, फॉर्म्ड एलिमेंट की तरफ। तो फॉर्म्ड का मतलब क्या है, क्योंकि प्लाज्मा में ये आते हैं बन करके कहीं से, यहां बनते नहीं भाई, प्लाज्मा में बनते नहीं, कहीं से बन के आते हैं, इसलिए इसको फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। अब बात कर लेते कितने टाइप्स का होता है ये, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ये तो नया नाम बता दिए सर, हम तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही जाना करते थे, लेकिन है भाई जानो इसको, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जो होता है रेड होता है, लाल कलर का होता है, क्यों होता है ये बताऊंगा आपको। ये इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी ये बाइकांकेव होता है इस तरीके से, कोई न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, कोई न्यूक्लियस इसमें नहीं होता बेटा, इस बात को ध्यान देना। स्टार्टिंग में रहता है, जब इसका फॉर्मेशन होता है रहता है, लेकिन बाद में खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भर जाती है, इस वजह से पूरा पैक्ड रहता है। और कलर इसका रेड होता है, क्यों, हीमोग्लोबिन के कारण, इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रेड होता है। रेड कलर का क्यों दिखता है ब्लड हमारा, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ये जो हीमोग्लोबिन है पूरे आरबीसी का 1/3 पार्ट होता है, यानी आरबीसी में 1/3 केवल पाया जाता है, 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट पूरे वेट का क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन का होता है। अब देखिएगा टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी अगर पूरे ब्लड में देखिए तो 5 से 5.6 मिलियन पर mm³, यानी इस तरीके से अगर पर mm³ एरिया अगर लेते हैं ब्लड का इतना, तो यहां पर जो है 5 से 5.6 मिलियन आरबीसी पाई जाती है, इतनी संख्या होती है 1 मिलीमीटर ब्लड में। अब देखते हैं आरबीसी का जो बनने की प्रक्रिया है, आरबीसी के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है बनने की प्रक्रिया। अब इसका डिस्ट्रक्शन यानी जब मरने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है इरिथ्रोलिसिस। इरिथ्रोलिसिस मरने के डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को, और बनने की प्रोसेस को बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। अब देखिए आरबीसी बनता कहां है ये भी जान लो, आरबीसी कहां बनता है, देखिए
आरबीसी बनता है आपका है बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। आरबीसी इज फाउंड इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो यानी हड्डियों के, बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होता है, लेग पीस खाने के बाद खींचते जो हो ना, उसी में जो लिक्विड होता है उसी में आरबीसी ये बनता है। तो ये आरबीसी रेड बोन मैरो में बनता है। अब इसकी लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल जो है केवल मात्र 120 दिन। 120 दिन में ये मर जाता है, डेड हो जाता है। अब डेड आरबीसी जो है वो कहां जाएगा? उसका कब्रिस्तान स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, उसका नाम याद कर लेना, स्प्लीन। इज इट क्लियर? This is all about the erythrocytes or RBC. Now let's proceed to the leukocytes. Leukocytes इसमें white blood cells और श्वेत रुधिर कणिकाएं इसको बोला जाता है। ये कलरलेस होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं और लार्जर देन आरबीसी। ये कलरलेस, कोई कलर, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता और न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। अब देखिएगा, लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी से बड़ी होती है। अब इसकी टोटल नंबर को टीएलसी कहा जाता है। जब आप कोई ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, टीएलसी और डीएलसी दो नाम आता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट आता है। एक डीएलसी भी होता है, डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट कितना होता है? 6000 से 8000 mm पर क्यूब, या कह सकते हैं 6000 से 8000 पर mm क्यूब होता है इसका संख्या। ये अगर देखिए एक कंडीशन आती है, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, बिना किसी नियंत्रण के इसका प्रोडक्शन होने लगता है तो उसको ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर बोल देते हैं। ब्लड कैंसर इसको बोल दिया जाता है। अब देख लीजिए इसकी जो डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में डब्ल्यूबीसी में जिसमें ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, वैसी सेल्स उसको हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेन्यूल्स जिसमें पाए जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट। साइट मतलब सेल, ग्रेनुलो मतलब ग्रेन्यूल्स। ऐसी सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं उसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ए मतलब अब्सेंट, ए मतलब अब्सेंट, जिसमें नहीं पाए